मैं दवाई की जगह मल्टीविटामिन या जो भी मेरी बॉडी में डेफिशिएंसीज है उसको नेचुरली अपनी डाइट लाइफस्टाइल से मैं ट्रीट नहीं कर सकता। 7 सिंपल फूड्स टू इंक्रीज योर हेयर ग्रोथ एट 0 कॉस्ट। आपने हेयर पर अनियन भी लगाया, एग्स भी लगाए और जाने कौन सा तेल भी लगाया, पता नहीं क्या क्या ट्राई कर लिया, बट हेयर ग्रोथ उतना अच्छा नहीं हुआ ना। क्यों? बिकॉज आपके हेयर अंदर से ग्रो होते हैं, रूट से ग्रो होते हैं। आप स्कैल्प से जो लगाओगे उसका एक पर्टिकुलर लिमिटेशन है। थोड़ी सी आपको बेनिफिट होगी, लेकिन जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए जिसकी वजह से वो ग्रो करता है वो उसको अंदर से चाहिए। कैसे? अगर आपका फूड न्यूट्रिशन रिच नहीं है तो आपके ब्लड से न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स हेयर के रूट तक नहीं पहुंच पाएंगे। हेयर फॉलिकल एक लिविंग स्ट्रक्चर है, उसे फूड चाहिए ग्रो करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जर्म सेल्स हैं, ग्रोथ सेल्स हैं, जिनको एक सेल को 2 में 4 में 8 में डिवाइड होने के लिए मटेरियल चाहिए। आयरन चाहिए, जिंक चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन डी चाहिए, और वो आपकी बैलेंस्ड डाइट की थाली देती है। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिसर्च पेपर्स अब ये हमें बताते हैं कि अगर हमारे अंदर प्रोटीन की कमी है, बायोटिन की कमी है, विटामिन डी और फेरेटिन की कमी है, तो हमारे हेयर रूट्स स्टंटेड रह जाएंगे, पतले हो जाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे, शेड ऑफ हो जाएंगे। मगर आप लोग सप्लीमेंट्स पर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज स्पेंड कर देते हैं, जबकि हमको बेसिकली सप्लीमेंट से ज्यादा डाइट की जरूरत है। वो सारी चीजें आप अपनी डाइट से भी पूरी कर सकते हो, बहुत इजीली, बहुत कम खर्चे में। 7 ऐसे फूड्स जो इंडिया में इजीली अवेलेबल हैं और वो आपकी हेयर की ग्रोथ साइकिल को अंदर से रीसेट कर देते हैं, उसको ग्रोथ फेज में लाने के लिए। और इस वीडियो में 7 डेज न्यूट्रिशन भी है, कब आपको कौन सा फूड ऐड करना है डाइट में, ये आपको बताया जाएगा। Why food is an underrated tool? See, hair root, hair germ cells are one of the fastest growing cells in the body, and the raw materials required for it come from the bloodstream. आप जो खाते हैं, जो इंटेस्टाइन्स में पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, फिर असिमिलेट होता है, वो ब्लड के थ्रू हेयर फॉलिकल्स में आता है, जैसे सब जगह बॉडी में जाता है। आप ऊपर से टॉपिकली जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं, एक पर्टिकुलर लिमिटेशन तक वो भी आपके बालों की हेल्प करता है, अगर वो अंदर पेनिट्रेट करे तो। बट हेयर को जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो खाने से मिलेंगे। सीरम बाहर से लगता है बट फॉलिकल अंदर से खाता है। सो इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। लेट अस नाउ फेस द रियलिटी ऑफ डेफिशिएंसी इन इंडिया। इंडिया में 30 to 40% तक मेन को सीरम फेरेटिन की डेफिशिएंसी मिल सकती है, जिसमें वो नॉर्मल रेंज में भी हो सकता है, बट लेस देन 70 अगर है तो हेयर फॉल की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट कम्स विटामिन डी डेफिशिएंसी। हम एक हाई सन कंट्री में रहते हुए भी हमारे यहाँ धूप की कोई कमी नहीं, बट स्टिल पोस्ट कोविड हम लोग यूजुअली और ज्यादा इंडोर्स रहने लगे हैं, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी एवरी अदर पर्सन को मिल सकती है अगर हम टेस्ट कराएं। इनफैक्ट अप टू 70 to 80% पॉपुलेशन इन बिग सिटीज सफर्स फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी। नेक्स्ट कम्स प्रोटीन डेफिशिएंसी। एक एवरेज इंडियन थाली में पर डे 40 to 50 ग्राम्स प्रोटीन मिल सकता है, बट मेल्स को अपने वेट के बराबर ग्राम में प्रोटीन चाहिए। जैसे आप अगर 70 kg के हैं तो आपको 70 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है इसको हमको कॉन्शियसली पूरा करना है, जो हम कर पाएंगे आप अभी देखिए। सो 3 डेफिशिएंसीज और तीनों का हेयर साइकिल से कनेक्शन। अब हमें ये फिक्स करना है, कोई बहुत एक्सोटिक फूड्स नहीं, नॉर्मल फूड से बस सही अमाउंट होना चाहिए और सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए कंसिस्टेंटली। हाय, माय नेम इज डॉक्टर प्रीति सारस्वत। आई एम एन अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आफ्टर सीइंग मोर देन अराउंड 1000 पेशेंट्स ऑफ हेयर लॉस इन पास्ट अ डेकेड, वी थॉट ऑफ मेकिंग दिस एजुकेशनल सीरीज फॉर यू। हम आपको हेयर लॉस के बारे में और ज्यादा एजुकेट करना चाहते हैं। नाउ कमिंग टू द फूड्स, हर फूड के बारे में 2 चीजें हैं। इस फूड से फॉलिकल को क्या मिलता है और ये फूड यूनिकली क्या काम करता है। So let us come to food number 1, chickpeas and dal also. So white chole, chickpeas, they give around 15 to 20 grams of protein in 100 grams uncooked chickpeas. Next comes zinc. Zinc is involved in proper DHT function, also various endocrine and metabolic functions. Third number पे आता है biotin. Chickpeas is one of a very good sources of biotin, which is required for hair synthesis. Fourth comes manganese. Manganese is required for a good sustenance of dermal papilla. It also supports कोलाजन प्रोडक्शन। चने छोले में बायोटिन भी होता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, बट उसके लिए आप यूजुअली 800 या 1000 या 1200 रुपीज का मिनिमम आप सप्लीमेंट खरीदते हैं। सप्लीमेंट इज गुड इफ योर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स इट, बिकॉज देन ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। बट आप घर में अगर चने की चाट, छोले की चाट रोज बनाकर कंसिस्टेंटली खाएं तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक आप अपने बायोटिन सप्लीमेंट को पूरा कर सकते हैं। कमिंग टू दाल नाउ, एवरेज दाल इंक्लूडिंग मूंग, मसूर, तुअर दाल, 9 ग्राम्स प्रोटीन पर 100 ग्राम्स कुक दाल में मिल सकता है, जिसमें मूंग में थोड़ा कम, मसूर में ज्यादा, ऐसा। अगेन फोलेट है इसमें, जो रैपिड सेल डिवीजन के लिए, न्यूक्लियर सिंथेसिस के लिए फोलेट इज अ मस्ट।
folate deficiency leads to a very specific type of premature shedding of hair. Vitamin B6 supports the protein manufacture and keratin manufacture. So it means अगर B6 proper है तो hair का protein properly बनने में help होगा. दाल में जो folate है वो cell division को बेहतर करता है, उसको sustain रखता है. अगर हमारा folate level proper है तो हमारा cell division भी proper रहेगा और hair की growth सही टाइम पर होती रहेगी. Otherwise बाल छोटा, कमजोर और बहुत जल्दी शेड हो जाता है. Now comes a bonus point, the absorption strategy. इनके proper absorption और assimilation के लिए आप चिकपीस और दाल को विटामिन सी के साथ खाएं, यानी नींबू या फ्रेश पोटैटोज या आंवले के साथ मिलाकर खाएं. आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कितने लोग रोज चिकपीस लेते हैं. फूड नंबर 2, पालक, स्पिनच. अब फॉलिकल को, हेयर के फॉलिकल को हमारे पालक से क्या मिलता है? नॉन हीम आयरन, विटामिन सी, फोलेट, विटामिन ए. ना फोलेट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, जैसे मैंने आपको अभी बताया, रिकरेंट सेल डिविजन के लिए, और यही तो एनाजन फेज में होता है. तो हेयर को मोटा और टर्मिनल हेयर बनाना है तो हमको फोलेट चाहिए, जिसके लिए हमको पालक बहुत अच्छा रहेगा. ऑल्सो विटामिन ए जो इसमें है, इट रेगुलेट्स द नॉर्मल स्कैल्प सीबम, तो ड्राइनेस से बचाएगा, सीबम को नॉर्मल बनाएगा. नाउ अभी हमने बात की दाल में भी आयरन है एंड पालक में भी आयरन है. दोनों में डिफरेंस क्या है? दाल में आयरन तो है पर विटामिन सी आपको ऊपर से देना है जिससे उसका अब्जॉर्प्शन अच्छा हो. पालक में विटामिन सी खुद में भी है तो उसका अब्जॉर्प्शन ऑलरेडी दाल से बेटर होता है, जो कि हमको बॉडी को मिलता है जब आप खाते हो. व्हाई? बिकॉज स्टडीज देखी गई है कि इंडियन मेन में 40 ईयर से कम की एज में सीरम फेरेटिन लेस देन 70 जो कि हेयर फॉल कराता है इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन. फीमेल्स में तो पहले ही था. फूड नंबर 3 इज पंपकिन सीड्स. हम सब कद्दू की सब्जी बनाते हैं, कद्दू का रायता बनाते हैं, कद्दू की बहुत और चीजें बनती हैं, पंपकिन सूप एंड व्हाट नॉट. बट कद्दू के बीज यूजुअली हम फेंक देते हैं. बट कई ऐसी अब कंपनीज हैं जो कद्दू के बीज हमें प्रोसेस करके अच्छे बना के हमको पैकेट्स में दे देती है. नाउ व्हाई पंपकिन सीड इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट कंटेन्स अ नेचुरल DHT ब्लॉकर जो 5-DHT के कन्वर्जन को कम करता है और मेल फीमेल पैटर्न हेयर लॉस को कम करता है नेचुरली. दिस इज बीटा सिटोस्टेरॉल. इट ऑल्सो कंटेन्स जिंक जो डायरेक्ट सेल फंक्शन को सपोर्ट करता है, एंड ऑल्सो मैग्नीशियम जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है एंड फॉलिकल सेल एनर्जी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन अ स्टडी विच शोड दैट जो लोग पंपकिन सीड ऑयल ले रहे थे उनमें 40% इंक्रीज इन हेयर काउंट देखा गया एज कम्पेयर टू पीपल हु टुक अ प्लेसिबो इन 24 वीक्स टाइम, यानी 6 मंथ्स के टाइम में. तो आप समझ जाइए पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. फूड नंबर 4, वॉलनट. व्हाई? क्योंकि हम वेजिटेरियंस में ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट वॉलनट बहुत अच्छी पूरी करता है. फॉलिकल को क्या क्या मिलता है वॉलनट से? नंबर 1, ओमेगा 3 फैटी एसिड. उसकी जरूरत ही क्यों है? हम सबको पता है कि सेल वॉल में फैट होती है, सेल वॉल बहुत अच्छी फैट से बना होता है. नाउ अगर सेल वॉल की फैट कम है, ओमेगा 3 नहीं है, तो वो वीक होगा और जिसकी वजह से हमारा फॉलिकल वीक हो जाएगा, स्ट्रैंड वीक हो जाएगा. नंबर 2, स्कैल्प का इन्फ्लेमेशन लो करता है ओमेगा 3. अगर इन्फ्लेमेशन स्कैल्प में है, आई वांट टू टेल यू हियर दैट पिछले कई मंथ्स एंड ईयर्स में रिसर्च पेपर्स बहुत सारे आए हैं विच आर नाउ सेइंग that inflammation is one of the major causes of hair loss in people who are already predisposed to androgenetic alopecia. Today only we had a patient जिन्होंने बोला उनके फादर को 40 की एज में हेयर लॉस हुआ बट उनको अर्ली 20s में हेयर लॉस हो गया. सो द एपिजेनेटिक फैक्टर्स जो हमको पता है कि दे आर इन प्ले नाउ, उनमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ स्कैल्प बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको वॉलनट कम करता है. मैकेनिज्म नंबर 2 फॉर वॉलनट इज इंक्रीज इन बायोटिन लेवल्स. बायोटिन अगेन जैसा हमने अभी तक देख लिया, बायोटिन इज very important for follicle hair growth. It increases keratin synthesis and structural strand integrity. So स्टर्डी हेयर होंगे. अगर आप वॉलनट्स और चिकपीस रोज लेते हैं तो आप कंसिस्टेंटली अपना बायोटिन बेटर रखेंगे विदाउट एनी अदर सप्लीमेंटेशन. मैकेनिज्म 3 इज विटामिन ई, सेलेनियम एंड जिंक टुगेदर. वॉलनट्स इज वन ऑफ दोज फ्यू फूड सोर्सेज जिसमें ये तीनों गुड चीजें हमको साथ में मिलती हैं. व्हाई? बिकॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये तीनों चीजें मिलके कम करती हैं, विच इज अ लीडिंग कॉज ऑफ हेयर लॉस नाउ. फूड 5 इज आंवला. फॉलिकल को आंवला से क्या मिलता है? फर्स्ट मैकेनिज्म, आंवला इज भरपूर इन विटामिन सी. अगर हम अपना आयरन विटामिन सी के साथ लेते हैं तो उसका अब्जॉर्प्शन 200% तक बढ़ सकता है. सो विटामिन सी का एक बहुत रिच सोर्स है आंवला. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद आयरन. नंबर 2 मैकेनिज्म इज DHT इनहिबिशन. आंवला कंटेन्स कंपाउंड्स कॉल्ड गैलिक एसिड, इलैगिक एसिड्स. These are naturally acting DHT blockers. So one food, 2 mechanisms. This combination in any supplement could cost you around 400 rupees, but in Amla it's just 10 rupees.
Food number 6, curd. So dahi or curd. Number 1, it is a very good probiotic. It contains a high biological value protein which is easily digestible. जिनको भी मिल्क से एलर्जी है वो मेरी बात से पूरी तरह सहमत होंगे कि दही उनकी रेस्क्यू के लिए आता है। दही खाने से ना तो उनको कोई ब्लोटिंग होगा, ना उनको लूज मोशंस होंगे, एंड दे गेट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। सेकेंडली, इट कंटेन्स पैंटोथेनिक एसिड विच इज विटामिन B5। तो आप कई बार देखते हो लोग स्कैल्प पे भी लगाते हैं दही व्हेन दे हैव डैंड्रफ, और दही खाने में भी इट इज वेरी गुड फॉर देयर गट। व्हाई? बिकॉज इट इंप्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रैंड एंड ऑल्सो डिक्रीजेस द ब्रिटलनेस इफ एनी। तो शेडिंग कम करेगा और स्ट्रैंड को मजबूत करेगा। कमिंग टू द गट स्कैल्प एक्सिस, जब आप प्रोबायोटिक्स जैसे दही खाएंगे तो आपका गट माइक्रोबायोम बैलेंस्ड होगा। अगर वो बैलेंस्ड होगा तो आपका फूड डाइजेशन असिमिलेशन प्रॉपर होगा। एक बार आपके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अंदर आने लगे तो आपके हेयर को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, एंड दिस इज अ चेन व्हिच इज देयर। एडिशनली, सेबोरिक डर्मेटाइटिस इज वन ऑफ वेरी कॉमन कंडीशंस जो जब बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है स्कैल्प में, तो इट लीड्स टू हेयर फॉल। कर्ड हेल्प्स अस इन डिक्रीजिंग दिस सेबोरिक डर्मेटाइटिस टू, एज आई सेड, लगाने में भी एंड खाने में। फूड नंबर 7, sunflower seeds. Sunflower seeds are a very rich source of vitamin E. What vitamin E does? It's a very good antioxidant. जब कोई चीज एंटीऑक्सीडेंट होती है तो आपकी बॉडी को, आपके हेयर फॉलिकल्स को वो ROS से बचाती है, reactive oxygen species, which further helps the hair to flourish, to be sturdy and have good growth. Selenium विटामिन E के साथ हेल्प करता है फॉलिकल को ग्रोथ देने में, एंड विटामिन B6 it helps in improving the protein content, the keratin content of the hair, so that the hair becomes sturdier. Why oxidative stress matters for hairlines? It's a very important question. Number 1, urban lifestyle. हम UV rays से susceptible हैं, pollution है, हमारा lifestyle गलत है, processed foods इतने सारे हैं, हर तरीके का stress है। Therefore, free radical damage is a known entity now. Delhi, Mumbai, Bengaluru, इनका AQI भी काफी poor हो जाता है, which can lead to further oxidative stress. Now coming to the very exciting part of this video, the 7-day starter nutrition plan. Day 1, आपको रोज सुबह एक आंवला खाना है और दोपहर को 200 ग्राम दही खाना है। दाल घर में है ही, आपको बस उसमें एक नींबू स्क्वीज करना है। सो ये आपका बहुत कोई चीज ऐसी नहीं इसमें हमने बोली जो आप कर नहीं पाओ। दिस इज अ जीरो फ्रिक्शन प्लान। दिस इज फॉर डे 1। डे 2, एड द ग्रीन्स। पालक इंक्लूड करो अपने लंच में या डिनर में। पालक दाल के साथ बनाइए, पालक बनाना के साथ बनाइए, पालक आलू के साथ बनाइए, बट उसमें एक नींबू स्क्वीज कीजिए और खा जाइए। डे 3, आपको चना इंक्लूड करना है। रात को भिगोइए, सवेरे उसको अलग अलग चीजों के साथ उसकी चाट बनाइए। रॉ टोमेटोज, जो लोग अनियन खाते हैं, अनियन, then नींबू, चाट मसाला। Take this as a meal in good amount. Day 4, omega 3 layer. आपको वॉलनट जरूर लेने हैं। 5 to 7 वॉलनट्स आपको हर रोज फूड में अपने इंक्लूड करने हैं। उसको आप रात को भिगो के सुबह आंवला के साथ भी खा सकते हैं। ये स्टेप सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि ओमेगा 3 और आंवला मिलके आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं जो बाकी कई सारी चीजें आपका नॉर्मल फूड नहीं दे पाता। Day 5, आपको पंपकिन सीड्स ऐड करने हैं। याद आया, पंपकिन सीड्स नेचुरल DHT ब्लॉकर है, तो एक रोस्टेड पंपकिन सीड्स या नॉर्मल पंपकिन सीड्स आप आफ्टरनून स्नैक में एक बोल ले सकते हैं। Day 6, complete your seed snack. So pumpkin seeds 15 grams और 15 grams sunflower seeds मिला के रखिए। रोज शाम को 4 बजे निकालिए और स्नैक की तरह खाइए। ये वो स्नैक है जो आपको चिप्स या चाय बिस्किट वगैरह से कहीं ज्यादा न्यूट्रिशन देगा, आपके हेयर को हेल्दी रखेगा और एक फीलिंग ऑफ सटाइटी देगा। Day 7, now you can fill your stack and then you can repeat it daily. मॉर्निंग में सुबह आंवला के साथ सोक्ड वॉलनट्स लिए आपने, चना नींबू सब डाल के लिया। लंच में आपने दाल लिया, पालक वाली दाल लिया या पालक और दाल अलग अलग लिया। इवनिंग में आपने सीड का बॉक्स निकाल लिया और कर्ड इंक्लूड किया। सो ये 7 फूड्स का रूटीन है जो 7 डेज के लिए रहेगा, एंड देन यू कैन कंटिन्यू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद समबडी हु नीड्स दिस इन्फो। अगर आपको 5 मॉडर्न हैबिट्स देखनी है जो सीक्रेटली आपकी हेयरलाइन डिस्ट्रॉय कर रही है, प्लीज क्लिक द लिंक ऑन द लेफ्ट। एंड फॉर रियल कॉजेस व्हाई यू आर लूजिंग हेयर, स्टॉप ब्लेमिंग जेनेटिक्स, ट्राई to find out why you are losing your hair, click the link on the right.